अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की थी और हम लोगों ने फर्स्ट 9 क्वेश्चन किए थे। आज केस 2 करेंगे, ठीक है, और उससे रेलिवेंट ये 6 क्वेश्चन है तो ये करेंगे। तो बेटा केस 2 में क्या होगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, उसमें हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शंस थे, फैक्टर्स थे, ठीक है। इसमें हमारे पास है केस 2 है व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जब हमारे पास क्या हो, जब लीनियर फैक्टर रिपीट हो जाएँ, ठीक है। इफ़ द पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स हैज़ अ रिपीटेड लीनियर फैक्टर एक्स माइनस ए की पावर एन। फैक्टर लीनियर होगा लेकिन वो किसी पावर एन के साथ आएगा, और जो एन होगी वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगी, या तो 2 हो जाएगी या फिर 2 से ज़्यादा हो जाएगी। वेयर एन इज़ द पॉजिटिव इंटीजर, और ये एन हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स मे बी रिटर्न एज द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। बेशक हम ऐसे लिखेंगे, इसे पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स A1 ओवर एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। A2 ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वेयर आ गया, फिर नेक्स्ट A3 आएगा और x माइनस ए का क्यूब आ जाएगा। सो ऑन जितनी भी टर्म होंगी n तक वो हम ऐसे लिख देंगे। कहते हैं A1 A2 एंड A3 आर नंबर्स टू बी फाउंड। ये नंबर्स है जो कि हम तलाश करते हैं, ठीक है। इसकी बेटा एग्जांपल नंबर 4 और 5 ये आप देख लीजिएगा, आसान है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 है हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अभी देखिए हमारे पास फैक्टर लीनियर है लेकिन किसी पावर के साथ है, रिपीट हो रहा है। x माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब है x माइनस 1 है और x माइनस 1 है, ये 2 दफ़ा आ रहा है, मतलब रिपीट हो गया है। तो इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक दफ़ा ये सिंगल लिखना है a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 और दूसरे में प्लस b, हमारे पास तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्यूब इसकी पावर होती तो अगले में आ जाना था c ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अभी तक 2 ही हैं, इसे इक्वेशन नंबर A का नाम दे दें। अब दोनों तरफ बाकी सेम वही स्टेप है जैसे पीछे करते थे, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग कर दें बोथ साइड इक्वेशन बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो बेटा सबको एक्स माइनस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ तो कटिंग हो जाएगा तो एक्स प्लस 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक्स माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है तो एक का कटिंग हो जाएगी तो एक रह जाएगा, तो एक्स माइनस 1 साथ में a आ जाएगा, यहाँ पे दोनों कटिंग हो जाएगा तो b रह जाएगा। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको ना खोल लें, एक्स प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स ए से मल्टीप्लाई होकर एक्स ए आ जाएगा, माइनस A1 से मल्टीप्लाई होकर a और प्लस b आ जाएगा। तो बेटा एक फैक्टर तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ना, x माइनस 1 को 0 पुट करें, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया, इसे 1 में पुट करते हैं, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a प्लस b आ जाएगा। a ये तो 0 हो गया तो b हमें 1 प्लस 1 2 मिल गया, ठीक है, b 2 मिल गया। अब देखिए दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम दूसरी टर्म को 0 के रखते थे ना, लेकिन दूसरी तो हमारे पास है ही नहीं है। उसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमें एक वैल्यू मिल गई हुई है, एक हमें चाहिए, इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल के, उसकी आप लोगों ने क्या करनी है, कंपेयर करनी है। हाईएस्ट हम वेरिएबल यहाँ पे बेटा x है और उसकी पावर भी हमें एक ही नज़र आ रही है, 1 है, तो हमारे पास कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x के, ठीक है। तो x की पावर 1 के, एक x से ये आ जाएगा और एक हमारे पास ये x a नज़र आ रहा है, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट हमारे पास a है, तो a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा अभी मैंने बताया यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, x के साथ जो लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता मतलब 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे देखें x a है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है तो a 1 आ गया, b 2 आ गया, a 1 आ गया, इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखें एक जगह लिख दे 1 और b की जगह 2 लिख दें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आसान सा है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ओवर ये देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर है, ठीक है। तो बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है, अब ये हमारे पास स्क्वेयर में है ना तो अलग अलग करके लिख लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब ऊपर में से देखें तो एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 1 रह गया, नीचे एक्स माइनस 1, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर लिखा हुआ है ना, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक प्लस वाला ऊपर वाले प्लस से कटिंग हो जाएगा, एक्स प्लस 1, आगे क्या रह जाएगा एक्स ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है, एक हमारे पास ये हमारे पास रिपीटेड है और ये नॉन रिपीटेड है, तो लेट कर लेंगे एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर, जो हमारे पास पहला लीनियर फैक्टर है वो हमारे पास आ जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास रिपीटेड है तो एक दफ़ा आ जाएगा b ओवर एक्स माइनस 1 और c आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, इस इक्वेशन नंबर a का नाम देते हैं। तो आगे सेम है कि मल्टीप्लाई करना होता है हमने इससे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा दे। तो बेटा यहाँ से तो सारी टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है, अभी a है,
ए के नीचे x प्लस वन है, लेकिन x माइनस वन का स्क्वायर मिसिंग है तो वो आ जाएगा। अब b के नीचे x माइनस वन है तो इसके अंदर क्या मिसिंग है, एक x प्लस मिसिंग है और एक x माइनस वन मिसिंग है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी के नीचे हमारे पास स्क्वायर है तो x प्लस वन मिसिंग है तो ये आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अगेन इनको ज़रा आप खोल लें थोड़ा सा। x इज़ इक्वल टू ए, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए यहाँ पे बेटा 1 ए है, x है, और b यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, या फिर आप कह लें कि एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो स्क्वायर में आ जाएगा। x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस और ये साथ में c आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब हमने क्या करना होता है, 1/y पुट करना होता है। x प्लस 1 को 0 पुट कर लें तो एक वैल्यू निकल आएगी। अगली दफ़ा x माइनस 1 को पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू, और फिर एक कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी। तो पुट x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 1 आ गया। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो बेटा 1 में पुट करें, ये हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये हमने पीछे सवाल किए हुए हैं, आपको पता होगा। x माइनस 1 है ना, तो ये देखिए -1 x प्लस 1 जहाँ पे भी नज़र आ जाए ना आपको, मतलब वो वही टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगी। -1 प्लस 1 0 हो जाएगी, -1 प्लस 1 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा, तो ए यहाँ पे निकल आएगा, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा -1/4। अब दूसरी टर्म हमारे पास x माइनस 1 को उसको 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 1 में पुट किया तो a और b तो 0 हो जाएंगे, c की वैल्यू मिलेगी 1 और 1 बेटा 2 आ जाएगा। तो 1 इधर आके डिवाइड हो, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो c हमें 1/2 मिल गया। 2 वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट कंपेयर करें। अब देखें हाईएस्ट पावर कौन सी है। वेरिएबल हमारे पास x है और वेरिएबल हाईएस्ट हमें x स्क्वायर के साथ नज़र आ रहा है, एक ये है एक ये है। जब x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो बेटा इधर तो नहीं है, इधर 0 आ जाएगा। यहाँ से ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी साथ आएगा ना, तो मतलब ये a आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा, ठीक है। 0 इज इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा। तो ये देखें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 2, 0 इज इक्वल टू a प्लस b। a हमें फाइंड किया है, a इज इक्वल टू -1/4 है, तो 1/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, b 1/4 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें a b और c की वैल्यू। a हमारे पास -1/4 है, b हमारे पास 1/4 है और c हमारे पास 1/2 है। तो बेटा ये 4 डिवीजन में लिख लें, ये 4 भी डिवीजन में लिख लें और ये 2 भी डिवीजन में लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 3x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्यूब आ गया इस दफ़ा, तो एक दफ़ा आ जाएगा a ओवर x माइनस 1, अगली दफ़ा आ जाएगा b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर c ओवर x माइनस 1 का क्यूब। तो एक दफ़ा एक वैल्यू हमें अब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवाना होता है x माइनस 1 के क्यूब से, तो मल्टीप्लाई करवा लें। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 5, a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, c के साथ क्यूब है तो डेफिनेटली तीनों डिवाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसका यहाँ से स्क्वायर खोल लें जरा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और -2a यहाँ पे x और b यहाँ पे 1 है तो -2x आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमारे पास पुट कर ले x माइनस 1 को 0 x 1 आ गया, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो बेटा a की टर्म 0 हो जाएगी, b की और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास देखिए अब 3 रिपीटेड रूट थे, अब किसी और को हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं। अब हमें 2 चाहिए, एक हमें पास वैल्यू निकली है सिर्फ c की, a और b दोनों की वैल्यू चाहिए। उसके लिए अब हम लोग 2 टर्म के वेरिएबल कोफिशिएंट 2 वेरिएबल के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर देखेंगे इसमें कौन सी है, ठीक है। हमारे पास हाईएस्ट बेटा हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक तो स्क्वायर है ना फर्स्ट हाईएस्ट, ये भी इधर स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक एक्स आ रहा है, ठीक है। 2 चाहिए ना इस दफ़ा, इसलिए 2 की कंपेयर करेंने। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो बेटा इसका देखें यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे हम लोग। ये 3 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर के साथ a है, a हमारे पास सिंपल यहाँ पे 3 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करें तो वो भी देख लें, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है इज़ इक्वल टू यहाँ पे -2ax आना था तो -2a आ जाएगा, ठीक है। इधर देखें bx आना है तो जमा b आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास ये लिख लें, 4 इज़ इक्वल टू -2a प्लस b। a यहाँ पे अभी फाइंड किया है वो क्या आया है, 3 आया है, तो 3 2 6 हो जाएगा, -6 से इधर आके +6 हो जाएगा, 4 + 6 हमारे पास 10 आ जाएगा। a हमारे पास 3 आ गया, b 10 आ गया और c 2 आ गया। इनको सिंपल पुट कर दें, पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन 1 a, ठीक है। a हमारे पास 3 आया, b यहाँ पे बेटा 10 आया है और c यहाँ पे 2 आया है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और दूसरे हमारे पास क्या है, रिपीटेड है
क्यूब के साथ, ठीक है। तो हमारे पास लेट कर लें बेटा, पहले एक्स है उसके ऊपर ए आ जाएगा ए ओवर एक्स। नेक्स्ट हमारे पास बी ओवर एक्स प्लस 1, सी ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और डी ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब। सेम है, इन्हें मल्टीप्लाई करें इससे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, जो टर्म यहाँ पे होंगी वो कैंसिल आउट कर दीजिएगा, बाकी जो रह जाएंगी वो यहाँ पे लिखें। अब इन्हें थोड़ा सा खोल लें, यहाँ पे x प्लस 1 का क्यूब आ रहा है, तो हमें क्यूब का फॉर्मूला पड़ा हुआ है a प्लस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा a, यहाँ पे x है, x का क्यूब, बी यहाँ पे 1 है, 1 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 1, फिर 3a स्क्वेयर बी, 3a स्क्वेयर यहाँ पे x है, x का स्क्वेयर और b यहाँ पे 1 है तो 3x का स्क्वेयर आ जाएगा, फिर प्लस 3a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 1 का स्क्वेयर तो 3x आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे bx आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वेयर है तो इसको ओपन कर लें, x का स्क्वेयर जमा 2x प्लस 1 आ जाएगा, a स्क्वेयर जमा b स्क्वेयर जमा 2ab, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वेयर आ जाएगा और x को 1 से मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारे तो एज इट इज़ लिख लें, ज़रा इन्हें अरेंज कर लें, एक्स क्यूब फिर 3x स्क्वेयर फिर 3x और फिर 1। नेक्स्ट हमारे पास ये x मल्टीप्लाई करवा लें, x को x के स्क्वेयर से x क्यूब आ जाएगा, फिर 2x स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस x आ जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज़ लिख लें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लें। ये इस दफ़ा इस वजह से सिंप्लीफाई किया है क्योंकि हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो बेटा अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से एक वैल्यू निकल आएगी और एक x प्लस 1 से 0 पुट करने से वैल्यू निकल आएगी और दो हमारे पास कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे हाईएस्ट पावर्स के, ठीक है। तो बेटा पुट x इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से हमारे पास बेटा a की वैल्यू निकलेगी जो कि हमारे पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पुट x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 करें, x इज़ इक्वल टू -1 इन 1 कर दें तो यहाँ से इस दफ़ा हमारे पास d की वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 माइनस उधर जाके प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और d इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम दो वैल्यू रहती हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करें x क्यूब के और x स्क्वायर से, हाईएस्ट पावर इस दफ़ा क्यूब नज़र आ रही है, क्यूब के करेंगे तो बेटा इस तरफ तो है ही नहीं है x, तो मतलब 0 आ जाएगा, a इसके साथ आ रहा है a आ जाएगा, साथ में b आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी आ गया। a भी वैल्यू निकाल ली है हम लोगों ने, क्या मिली है a1 मिली है, तो 1 मुझे जाके -1 हो जाएगा, ठीक है, b -1 मिल गया। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कंपेयर करें तो बेटा ये देखें यहाँ पे 0 है, ठीक है, इधर से स्क्वायर लें तो 3x स्क्वायर है और साथ में a आ जाएगा, मतलब 3a आ गया हमारे पास। इधर देखें b और साथ में 2 आ जाएगा प्लस 2b आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, तो 3a प्लस 2b प्लस c आ जाएगा। तो बेटा ये लिखें आप 3a प्लस 2b प्लस c। अब a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 है और b की -1 है और c एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़र 3 2 -1 -2 आ जाएगा, 3 -2 1 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा और 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो c हमें क्या मिल गया बेटा -1 मिल गया। सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं, इन इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें। a हमारे पास यहाँ पे 1 आया है, b यहाँ पे -1 आया है, c भी -1 आया और d भी -1 आया, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, उन्हीं लाइंस के ऊपर है, आप खुद भी कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। लेट करना है हम लोगों ने, a ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, b ओवर x -1 है तो ये रिपीट है तो c ओवर x -1 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। इनको थोड़ा सा खोल लें, a स्क्वायर जब -2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो a प्लस b है, a माइनस b है तो x का स्क्वायर -1 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसे 2 का नाम दे दें। नेक्स्ट x प्लस 1 को 0 पुट कर लें, एक दफ़ा x -1 को 0 पुट कर लें और एक हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे x क्यूब का, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ही है, स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। तो ये देखिए x प्लस 1 को 0 पुट किया, x1 मिल गया। इस दफ़ा हम भी सारी वैल्यूज़ देखें पुट करेंगे आप लोग, ठीक है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। इसी तरह बेटा x -1 इज़ इक्वल टू 0 पुट करें, x इज़ इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, इस दफ़ा हमें c की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 1 मिल रही है, ठीक है। आप नज़र आ रहा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, आप खुद भी कर लेंगे, मुझे यकीन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, हाईएस्ट x स्क्वायर है ना, तो बेटा एक रह गया था, 2 हमें फाइंड हो गए हैं। x स्क्वायर यहाँ पे एक 4 है, इस तरफ इधर देखें हमारे पास ये a है ये और दूसरा यहाँ पे b है, प्लस b आ जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ देखें वही लिखा हुआ है मैंने, 4 इज़ इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू निकल आई है 2 है, 2 उधर आके माइनस का हो जाएगा तो b हमें 2 मिल जाएगा। तो तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, a भी 2 आया है, b भी 2 आया है और c हमारे पास 1 आया है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, ये मेरे से गलत हो गया था, ये है, ये थोड़ा सा लंबा है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग पे, बाकी
है वैसे ही आसान है। बेटा 12x² माइनस 48 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर। इसमें दो रूट्स दे दिए हैं लीनियर और दोनों हमारे पास रिपीटेड है स्क्वायर के साथ। तो एक दफ़ा पहले को डील कर लें फिर दूसरे को डील कर लें, तो आ जाएगा a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर c/x माइनस 2 और फिर d/x प्लस 2 का स्क्वायर। तो थ्रू आउट हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो बेटा मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास यहाँ से x माइनस 2 की एक कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट x माइनस 2 का स्क्वायर ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और c के साथ x प्लस 2 वाली एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 2 और x माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास माइनस वाले का स्क्वायर के साथ आ जाएगा और यहाँ कैंसिल हो जाएगा सारा, 12x² माइनस 48 आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बेटा इन्हें ना खोलना पड़ना है, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ना है, इसलिए तो ये थोड़ा सा लंबा लगता है। ठीक है, अब ये देखें x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ चलता जाएगा ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर जमा 2ab जमा 2a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 2 है, तो 2 2 ज़ार 4x आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएं, x का स्क्वायर जमा 4x जमा 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ माइनस वाला है तो x² माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ पे भी x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हमें इन्हें मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ना है अंदर, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा, x को 4x से मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 4x आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8x प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। तो बेटा ये b वाली के साथ पहले सिंप्लीफाई है, यहाँ लिख दें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x के स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ जाएगा, x के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बेटा ये कहाँ गया है, ये लिखा हुआ है पहले, ये ना इनको पहले इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने सबसे। ठीक है, तो ऐसे लिख कर लें। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें x³ आ जाएगा, माइनस 4x को x से करें तो माइनस 4x² आ जाएगा और ये 4x आ जाएगा। अब हमारे पास 2 से इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, 2x का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8x और 4 2 ज़ार 8 और ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा इस थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास आ गया एज इट इज़, a आ गया, ये x³ है तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें 4x का स्क्वायर और ये माइनस 2x का स्क्वायर, 4 माइनस 2 हमारे पास 2x² आ जाएगा और ये 4x है और ये माइनस 8x है। 8 में से 4 माइनस किए तो माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 के साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस 8 एज इट इज़ आ जाएगा। b वाली एज इट इज़ आ जाएंगी, c वाली भी हो जाएंगी, सिंप्लीफाई x³ आ जाएगा, ये 4x² है, ये 2x² है, माइनस 4 में से प्लस 2 माइनस करें तो माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 4x माइनस 8x है तो माइनस 4x आ जाएगा, 8 एज इट इज़ और d वाली एज इट इज़। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये थोड़ा सा काम थोड़ा लंबा है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करें, एक दफ़ा x प्लस 2 को 0 पुट करें, दो वैल्यू निकल आएंगी और दो के लिए हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। तो बेटा x माइनस 2 को 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा इन 1। अब ये हमारे पास 1 ये है, जहाँ पे x प्लस 2 लिखा माइनस 2 लिखा हुआ है बेटा वो तो 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी और c वाली भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और d वाली भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ हमें डेफिनेटली b की वैल्यू मिलेगी। बेटा ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 12 4 ज़ार 48, 48 माइनस 48 0 आ जाएगा और इधर से 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ रहा है, 16 इधर 0 आया हुआ है, तो बेटा 16 इधर आके डिवाइड होकर हमें b 0 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 2 है, उसको 0 पुट करें तो बेटा 0 पुट किया था x इज इक्वल टू 2, इस दफ़ा हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा d की वैल्यू हमें 0 ही मिल गई है। अब नेक्स्ट हमें 2 वैल्यू रह गई है। ठीक है, उसके लिए कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, x³ के और x के स्क्वायर को। उसके लिए हमने सिंप्लीफाई करके रखी हुई है इक्वेशन नंबर 2। x³ इस तरफ तो है ही नहीं है, 0 आ जाएगा, यहाँ है a आ जाएगा। ठीक है, b के साथ भी नहीं है, c के साथ है तो c आ जाएगा और d के साथ भी नहीं है, 0 इज इक्वल टू a प्लस c आ जाएगा। तो बेटा 0 इज इक्वल टू a प्लस c, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि ना हमारे पास अभी a की वैल्यू है ना c की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर करें, तो इधर आ जाए बेटा x² हमारे पास देखें इधर 0 है, सॉरी x² के साथ 12 लिखा हुआ है तो 12 आ जाएगा, x² के साथ ये 2 है और साथ में ये a मल्टीप्लाई होकर 2a आएगा, यहाँ पे b आएगा प्लस b आएगा और ये हमारे पास माइनस 2c आएगा और यहाँ से प्लस d आएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये हमारे पास बेटा ये फंक्शन बन जाता है। अब a की वैल्यू हमें नहीं पता, b 0 आया हुआ है, d भी 0 आया हुआ है। बेटा यहाँ 12 इज इक्वल टू 2a माइनस 2a, थ्रो आउट इसे डिवाइड कर दें 2 से, तो बेटा ये 2 6 आ 12, यहाँ से 2 कैंसिल होकर a आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कैंसिल होकर c आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब देखें c के साथ ना अल्टरनेट्स आए हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे ना तो बेटा c कैंसिल होकर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन 1 इंटू 2, तो राइट साइड राइट पे ऐड होती है और लेफ्ट साइड लेफ्ट पे ऐड होती है, तो 0 प्लस 6 आ जाएगा, a प्लस c, a माइनस c, तो बेटा c से ख़त्म, a और a हमारे पास क्या आ जाएगा
2a आ जाएगा। अब 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 आर 6, a हमें 3 मिल गया। अब a इज इक्वल टू 3 आ गया, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर लें, जहाँ मर्जी कर लें, मैंने 1 में किया हुआ है। 1 में पुट करें तो 3 + c, यहाँ पे 3a जब कहाँ मैंने लिखा है 3 + c इज इक्वल टू 0, तो 3 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सारी वैल्यू आ गई है, b और c हमारे पास d 0 आए हैं और a c a आए हैं। पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन 1 में पुट करें, a 3 आया है, b 0 आया है और c हमारे पास -3 है और d भी 0 है, तो ये भी टर्म खत्म हो जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएगी, तो ये रह जाएगी 3/x - 2 और प्लस माइनस माइनस 3/x+2। बेटा इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।